को तो हम करेंगे, अभी बात करेंगे, लेकिन मुझे बताओ अगर केकेआर में रोहित आ रहे हैं तो आपको ये कैसा लगता है? फॉर एग्जांपल आपको ये लग रहा है कि बेस्ट पॉसिबल थिंग होगी केकेआर के लिए? यार मैं केकेआर के फैंस के लिए बहुत खुश होऊंगा, बिकॉज केकेआर के फैंस बहुत खुश होंगे। आपको एक ईडन गार्डन के साथ रिश्ता भी पता है कि भाई रोहित शर्मा, बिकॉज रोहित शर्मा उन्होंने वहां डेब्यू 100 वहीं किया, और इसके अलावा एक पुराने इंटरव्यू में उनका स्टेटमेंट भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई दूसरी टीम अगर मैं देखूंगा तो वो केकेआर ही देखेंगे। और जय भाई बात यह है कि केकेआर यार एक ऐसी फ्रेंचाइजी है, देखो पब्लिक मतलब एक क्राउड वाले में भी, क्राउड पुलर में आरसीबी टॉप पर आ रही है, सीएसके एमआई का रुतबा है, पर केकेआर की ब्रांड वैल्यू बहुत है भाई साहब। शाहरुख प्लस रोहित, जो अभी डिस्कशन आकाश भी बोल रहे थे कि शाहरुख और रोहित अगर साथ आ जाएं तो आप समझ रहे हो कि सितारे कितने बुलंद होंगे उस टीम के। परफॉर्मेंस एक अलग तरह, लेकिन वो एक माहौल। परफॉर्मेंस पे बात करता हूं, परफॉर्मेंस में बोलता हूं कि रोहित के आने से, क्योंकि क्विंटन डिकॉक को इन्होंने लिया, क्विंटन डिकॉक को इतना अच्छा था नहीं एज ओपनर। आपको पता है पिछले कुछ टाइम में केकेआर फिल सॉल्ट के साथ था, फिर उसके पहले आपको याद आएगा उन्हीं के साथ जब नरीन के साथ कर रहा था। तो एज इनके आने से आपको क्या लगता है कि यार ये रोहित शर्मा आएंगे तो ये चीजें हैं? क्योंकि अब जो टीम असेंबल भी कुछ थोड़ा नए तरीके से होगी ना, क्योंकि अब एक चीज को तो हम मानते हैं कि अभिषेक नायर को लेके भले दुनिया कुछ अलग सोचती हो, बट अभिषेक नायर डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी रखते हैं पहुंच। पर यार मेरे को ये लगता है ना धीरज भाई कि रोहित के आने से ये माहौल वाइज बहुत अच्छा है, कप्तान बहुत अच्छे होंगे, बैटिंग का भी देखो देखना पड़ेगा, बिकॉज बैटिंग अच्छी करेंगे ये उम्मीद है, पर स्टिल वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी केकेआर की। केकेआर जैसे केएल राहुल की बात चल रही थी यार, संजू सैमसन की बात चल रही थी, तो फॉर एग्जाम्पल संजू सैमसन आ जाते हैं केकेआर की टीम में। संजू सैमसन के आते ही उनको एक ओपनर मिल गया, तो वो गुरबाज और इनको जो जुगाड़ पर देख रहे थे, कभी गुरबाज कभी क्विंटन डिकॉक, इवन सुनील नारायण, ठीक है वो चीज दिमाग से हट जाएगी। दूसरा एक विकेट कीपर मिल जाएगा। भाई विकेट कीपर तो गुरबाज और क्विंटन डिकॉक को निकालोगे तो विकेट कीपर भी तो आपको चाहिए ही ना, कोई तो खिलाओगे विकेट कीपर वो। और तीसरा आपको कप्तान, उधर रिक्वायरमेंट फिल हो रही है तीनों, चाहे वो केएल राहुल और संजू सैमसन में कोई आए। लेकिन इधर रोहित शर्मा का आने से आपको ओपनर और एक अच्छा कप्तान मिल रहा है। कप्तान वो सबसे बड़े हैं इनमें, क्योंकि ट्रॉफी जिता चुके हैं वो भी 5-5। अब उसमें भाई ये है कि आपको फिर हार्ड कॉल मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा आकर कहेंगे बाकी वेंकी मैसूर और इन लोगों की बातों से कि रसेल के साथ जो हमारा पारिवारिक एक संबंध चल रहा है 12 सालों से उसको हम वैसे ही बनाए रखते हैं। वो कहेंगे कि यार मेरे को मिडिल ऑर्डर में करनी पड़ेगी छेड़छाड़, वो रिश्ता नहीं मजबूत रखने देंगे घर घर वाला। इसमें एक चीज है कि देखो केएल राहुल का मैं कप्तान के रूप में अभी मैं श्योर नहीं हूं, नहीं मैं भी ठीक है जिस तरीके से वो ठीक है कप्तानी उन्होंने पहले भी की है, तो एज प्लेयर मैं उनको मानता हूं कि वो सारे बॉक्सेस टिक कर देंगे, बट एज कप्तान फिर मुझे डाउट होगा। फिर वही स्थिति ना हो कि केकेआर अगले सीजन फिर कहे कि जी हमें कप्तान बदलने की जरूरत है या कोई और कप्तान ढूंढने की जरूरत है। संजू सैमसन के साथ भी वही चीज है, ठीक है राजस्थान की कप्तानी उन्होंने की है, अच्छा किया भी है, बट क्या कप्तान के रूप में उन्होंने कुछ अचीव किया? क्या टाइटल है उनके पास? भाई यहां गिनती टाइटल की होती है, और रोहित शर्मा के साथ वो चीज होगी। हाँ विकेट कीपिंग वाले फ्रंट पे आप कॉम्प्रोमाइज जरूर करोगे, बट एक ऐसा कप्तान होगा जो इतनी ट्रॉफीज जीतने का एक्सपीरियंस रहेगा। मुंबई इंडियंस की, हैदराबाद डेक्कन की कप्तानी उन्हीं की कप्तानी में जीते थे भाई, तो इतने सारे टाइटल्स का एक्सपीरियंस वो आएगा। प्लस आज की डेट में भी जो केकेआर की बैटिंग थी टॉप ऑर्डर की, जो अजिंक्य रहाणे या फिर जो भी करते थे, उनके उनसे लाख गुना बेहतर बल्लेबाजी आज की डेट में रोहित शर्मा कर सकते हैं। तो मैं एज बैटर एज कप्तान उनको ऊपर रख दूंगा। कीपर आपको खिला लो यार, कीपर आपको बतेरे मिल जाएंगे। रहाणे को रखोगे अभी? रहाणे को रहेंगे यार, एज अ कैप्टन आ रहे हैं, एज अ प्लेयर खेलने क्या जरूरत है? 3 नंबर भाई रहाणे तो बाहर जाएंगे, उनकी जगह बनती है एज ओपनर, ठीक है उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे ना, ऐसे ही वो तो केकेआर मैनेजमेंट देखेगी ना। 6 ओवर की बैटिंग उनकी अलग रहती थी, 6 ओवर के बाद की बैटिंग अलग रहती थी, तो ऐसे प्लेयर को क्यों रखना भाई? उसी तरह के आपके प्लेयर, उससे बढ़िया अंक्रिश को आप पर रसेल का बताओ, आप दोनों से जानना चाहता हूं। मेरे को तो ये नहीं लगता कि यार रोहित शर्मा आकर कहेंगे कि यार जैसे चल रहा है चलने दो। आप लोगों से लगता है कि रसेल रहेंगे? 1-2 सीजन तो रहेंगे, एक सीजन और खेलेंगे। रसेल पता नहीं यार, अब केकेआर का वही वाला देखो। कई बार क्या होता है, हम लोग बड़ा रियलिस्टिक होकर चीजें सोचते हैं, और फ्रेंचाइजी थोड़ा सा ये भी सोचती है। जैसे आई थिंक कल एक दादा की रील आ रही थी, दादा बोलते हैं कि राहुल द्रविड़ ने बोला, राहुल द्रविड़ के पिछले 3-4 साल से शतक ही नहीं आ रहे थे, तो द्रविड़ बोलते हैं कि दादा मैं ना अभी भी कर सकता हूँ, और वो आई थिंक इंग्लैंड दौरे में गए और उन्होंने 4 शतक मार दिए थे टेस्ट में। तो यार आपको पता नहीं होता कौन सा प्लेयर कब है, और प्लेयर अपने आप को ना एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी आंद्रे रसल यार एक तो दुनिया भर की T20 लीग्स खेलते ही है, तो वो उनका एक अलग जुड़ाव होगा। अब वो आपस में बैठ के बात करेंगे, एक शायद एक उसमें आएंगे, समझौते पे आएंगे कि क्या है क्या नहीं है। बट वही है, मेरे को तो मैं चूंकि थोड़ा सा केकेआर से दूर से देख रहा हूँ, शायद आरसीबी वाला होता तो शायद मैं बेटर फिर भी एक बता सकता ये होगा या ये नहीं होगा।
बट जो केकेआर वाला वो बेटर बता सकता है कि रसल का क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब खेलेंगे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि केकेआर के लिए जो भी उनकी सर्विसेज रही है, एक सीजन और आप रिवॉर्ड करोगे, उसके बाद फिर आप ऑप्शन देखोगे। रोमन पावेल का ऑप्शन आपके पास था पिछले साल भी, आपने देखा था, रखा था उन्होंने, बट मैचेस मिले नहीं मिले, खेले आंद्रेस अली। तो आंद्रेस अली अगर फुल फिटनेस पे होंगे तो आंद्रेस अली खेलेंगे, और फुल फिटनेस पे मैं आज भी मानता हूं कि वो बंदा आपको 14 में 2-3 मुकाबले ऐसे निकाल के दे देगा। फुल फिटनेस है तो वो कई बार हाफ फिटनेस के साथ खेल जाते हैं कि गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, वो खेल जाते हैं और केकेआर को खिलाती भी रहती है। 4 मैच हरवा भी तो रहे ना आपको, 2 तो वो जिता देंगे पर 4 मैच हरवाते भी हैं। अब दूसरी चीज उनकी वजह से आपको रिंकू को भी रोकना पड़ जाता है कई बार। अब रिंकू का ही अगर सीजन, रिंकू ने तो अपने करियर में डाउन ही गए हैं ना वो 2023 वाले आईपीएल के बाद, इंडियन टीम में उस हिसाब से नहीं मिला उनका। भाई एक था कि एक बॉल खेलनी, तो जिता दिया, उसमें उनकी भी गलती है, रिंकू की भी परफॉर्मेंस कहां है, नीचे नंबर भी तो रह जा रहे हैं ना। पिछले सीजन तक अगर आप उठा के देखो, रमनदीप केकेआर की मिडिल ऑर्डर की तो हम तारीफ करते थे ना कि भाई रिंकू, रमनदीप, रसेल, ये 3 आर हैं वहां पे, जो मतलब किसी भी टीम की ऐसी तैसी कर देंगे नीचे मिडिल ऑर्डर में। आप ऊपर से शुरुआत चाहे जैसी भी ले लो, बट ऊपर उनके पास फिल सॉल्ट भी था जो अटैकिंग खेलता था, फिल सॉल्ट नहीं था तो गुरबाज ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। पिछले सीजन इनका क्या हुआ कि टॉप ऑर्डर से रन नहीं बने उस तरीके से, और मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो गया, क्योंकि तो आपने बिल्कुल ही आपने कभी इनको कभी वैसा गेम टाइम भी नहीं था ना इनके पास कि वही मैं भी कह रहा हूं ना कि इनको गेम टाइम रसेल की वजह से इनको काम ही होता था कि आपको सिर्फ आना और चलाना है। अब अगर ये कभी इनकी परिस्थितियां ऐसे फंसती थी तो इनके पास उस चीज के लिए ऊपर से एक नंबर इन लोगों का यार सुनील नारायण भी तो ओपन करके रोक देता है ना भाई, तो जितनी बैटिंग आपकी पोटेंशियल वाइज है वो बैटिंग नीचे ही होती चली जाती है। अब रहाणे को मे भी वो ओपनर करा सकते थे भाई, रहाणे को आपको खिलाना पड़ा। इनके पास तो यंगस्टर ये भी तो है ना, ऊपर से यंगस्टर भी तो है, अंगकृष है ना इनके पास। हाँ, उसको भी आप सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए। देखो एक चीज तो अब होगी शायद, एक गौतम गंभीर स्कूल ऑफ थॉट्स था, फिर आप बोलो कि बीच में चंद्रकांत पंडित जी वाला स्कूल ऑफ थॉट्स था। अब एटलीस्ट हाँ, वेंकटेश अय्यर को आप 4 नंबर खिला रहे हो जबरदस्ती, वेंकटेश अय्यर को पिछले सीजन यूटिलाइज कर लो एज अ ओपनर, आप उनको देख उसको भी नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो। बैटिंग पोजीशन आपने दी, वेंकी अय्यर वो खिलाड़ी है जिसने केकेआर को मतलब अच्छा किया है, केकेआर के लिए जो पहला सीजन था उसमें रन किए थे, फिर जब चैंपियन बने तो भी इनका कंट्रीब्यूशन था। तो उस लिहाज से अगर देखो तो वेंकी अय्यर का ठीक था, बट उनको इतने पैसे दे देने, उनकी बैटिंग पोजीशन को आपने कभी 3 खिला रहे हो, कभी 4 खिला रहे हो, कभी 5 खिला रहे हो, तो कहां से बंदा इन्होंने वेंकी 4 आए थे और रहाणे 3 थे। आई थिंक वो मुंबई के अगेंस्ट ही मैच था, इन्होंने बीच में स्पिन इनसे खेली नहीं गई दोनों से, और वो 8 ओवर में इन्होंने कुल 30-40 रन ही बनाए, 30-35 रन, विकेट भी नहीं गिरे। अब बात ये आ जाती है कि अगर केकेआर की बॉलिंग वाइज सोच लो कि बॉलिंग में मुझे लगता है यार आपके पास एटलीस्ट वैभव अरोड़ा हो गया, एनरिक नोकिया हो गया, आपके पास जब भी वहां पर बहुत अच्छे 2 स्पिनर तो वर्ल्ड क्लास है ना, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, और आपके पास स्पेंसर जॉनसन एक अच्छा बॉलर है। लेकिन आप बैटिंग में अगर जिद पर ही अड़े रहे कि यार हमें तो रसेल से यूटिलाइजेशन ही लेना है, आप यार ऐसा बनाओ ना सिस्टम। मैं कह रहा हूं कि आप एक जगह भाई इस टाइप की टीम सोचो कि ओपनिंग करा ली यहां पर हमने रोहित शर्मा से और वेंकटेश अय्यर से, या रोहित शर्मा गुरबाज पर मैं कहता हूं ट्रस्ट ले लेते हैं, अगर आपको एक विकेट कीपर नहीं मिलता अच्छा, आप गुरबाज रोहित शर्मा से ओपन करा लो, 3 नंबर वेंकी को खिलाओ, और फिर या फिर आप अपना अंगकृष रघुवंशी को 3 खिलाओ, ओपन करवाओ आप विकेट कीपर मिनी ऑप्शन में मिलेगा ना। विकेट कीपर कौन लोगे, ये भी तो एक चॉइस है ना। ये इतने सारे ऑप्शन आएंगे, ईशान किशन को जो टारगेट करेगी केकेआर, तो फिर रोहित ईशान में ये नहीं हो सकता ना कि रोहित शर्मा को भी ले लोगे, ईशान किशन भी आप ले लोगे। ईशान ऑक्शन में आए तो मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। देखो ऑक्शन में हो सकता आ भी जाए, पर तब भी 10-12 करोड़ तो लेकिन रोहित शर्मा को आप दोनों थोड़ी ले पाओगे कि रोहित शर्मा भी आपके हिस्से में आ गए, और वो तभी होगा जब आप वेंकटेश अय्यर को रिलीज करोगे। विकेट कीपर तो एक तो चाहिए ही होगा ना, गुरबाज भी और रोहित अगर आ गए ओपन करने तो एक ही तरह की बैटिंग हो जाएगी। क्विंटन डिकॉक और गुरबाज दोनों को रिलीज करके एक विकेट कीपर, आप समझो दिल्ली बॉय है अंगकृष रघुवंशी, ठीक है, जब वो मुंबई शिफ्ट हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं देखो उसके अंदर भी था कि मुझे रोहित शर्मा बनना है, अभिषेक नायर की बहुत ज्यादा उस पर वो है, तो यार ये भी तो कोशिश करेंगे ना कि यार अगर उस लड़के का गेम ऊपर का है तो क्यों ना इसको एक मौका दिया जाए यार। 3 नंबर की बात चल रही है ना, 3 तो अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे पिछला, उन 3 अंगकृष को दे दो। हाँ ये भी कर सकते, यही तो मैंने यही ऑप्शन लिया, जब बस विकेट कीपर देखना पड़ेगा थे। एक मुकाबले में 3 नंबर बैटिंग करते हुए उन्होंने 50-50 किया था, अच्छा बैटर है वो लड़का भी, अच्छा है, उसके पास शॉटे हैं, गेम भी रेंज है, तो उसको आप आजमा सकते हो। बट फिर वही चीज है ना कि इनके पास नीचे इतने हो जाते हैं ना कि नहीं, अब
आपने ये वेंकटेश अय्यर पे भी तो इतने पैसे खर्च किए, वेंकटेश को कुछ करेंगे ये शायद, वेंकटेश छोड़ अय्यर के को जो कहाँ भी करोगे? करे कुछ करेंगे वो रिलीज करके वापस क्योंकि आज ले भी आओगे। वेंकटेश ने दिमाग ही खराब किया है रणजी में। पर एक बात बताऊं आपको, वेंकटेश को लेने वाले भी बहुत बैठे हैं, अगर आप छोड़ दोगे हाँ, 34 amount इतना नहीं मिले भाई। तो वेंकटेश उतना 10 obviously अरे उतना 10-12 पैसा करोड़ नहीं- में कोई भी जैसे ले ही लेगा। वो गए हाँ। ऑक्शन में गए, उनकी प्राइस मनी आधी से कम हो जानी हाँ। है, वो 10-12 पर करोड़ में हाँ। अच्छा एक मतलब पर जब भाई contribution हो। उनके अगर बहुत ज्यादा मतलब एक रही ना, बहुत ज्यादा आपको चाह रही कि ऐसा खिलाड़ी, तो वो 12-15 तक मिले जा सकते हैं, जो मेरी मतलब मेरी कैलकुलेशन। अरे मैं तो बोलता हूँ गुरबाज आज एक ओपनर दिल्ली को भी चाहिए। गुरबाज का एक टाइम बात बताओ, ऑलराउंडर्स की वैल्यू तो कम हो गई ना आज नहीं, के मैं डेट में। उनको सिर्फ एज ओपनर बैटर देख रहा हूं। मैं जैसा अपनी दिल्ली की बात मतलब करता हूं, ओपनर किसको चाहिए? ओपनर दिल्ली को चाहिए। जेएफएम 9.5 करोड़ में, 10 करोड़ में हम कल मैं हर चीज में यही देता हूं कि मैं 9 करोड़ जेएफएम और 10 करोड़ ये अपना ये नटराजन, 19 करोड़ का बजट है मेरे पास। अगर 12 करोड़ में मुझे मिल रहे हैं बाय द वे अपने वेंकटेश, बट मैं ले आप लूंगा। एक कप्तान की तरफ नहीं भागोगे कि आपको एक कप्तान मिल जाए या एक प्रॉपर ओपनर कप्तान बैटर? है ना अक्षर पटेल एज ऑफ नाउ, तो मतलब ठीक है, बट अक्षर आप पटेल फ्यूचर वाली बात करोगे ना। एटलीस्ट 2 साल तो अक्षर के साथ निकाल सकते हैं, मुझे लगता है। मेगा बैलेंस भी ऑप्शन देते हैं अक्षर बट पटेल। आपके पास मुझे लगता है ना कि फैफ अगर आपके लिए अच्छा कर रहे होते, फैफ तो जब भाई अब उनको ना अच्छा कर रहे उनको होते तो रथ यात्रा कराएंगे हम यहीं मुझे दिल्ली में। लगता है कि अक्षर हो उनका हो सकता है गया। कप्तान भी नहीं बनते। इवन केएल राहुल की पहली चॉइस रही होगी मुंबई मैनेजमेंट की, देखो, केएल राहुल को कप्तान फैफ बना, को मिल बट गए। केएल ने उस टाइम मना कर दिया, इसलिए अक्षर के पास हाँ, आप गए थे। नहीं, अगर मुसीबत आ गई किसी दिन, ऐसी बात आ गई कि भाई अक्षर रहे ही नहीं, तब तो आपके पास राहुल है ही, उनको हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा कर लो कप्तानी। अदरवाइज यार फैफ तो देखो मैं मानता नहीं, फैफ तो मैं टीम में भी एज ऑफ नाउ नहीं चाहता। मैं पिछले साल की बात कर रहा था, पिछले कि साल अगर वो अच्छा कर रहे होते ये तो आप कप्तान के रूप में यार उनको रख लेते। वेंकटेश अय्यर को लेने के लिए बंदे रेडी होंगे। इवन आरसीबी जैसी टीम भी चालेगी कि वेंकटेश अय्यर को लेकर रख लूं, 3 नंबर 4 नंबर का भी यूटिलाइज कर लूं। हाँ क्योंकि भाई आरसीबी क्यों नहीं चाहेगी गई यार? थी, बट यार एक अमाउंट तक फेयर अमाउंट 4 पे पर जाना। आपके देखो अब एक तो वैसे भी यार ऑलराउंडर वाला आपको पता है इम्पैक्ट प्लेयर का लफड़ा है, आप एज बैटर ही खेलते हो, ठीक है। बट दिक्कत ये है ना उतना वेंकटेश के amount साथ होना। ये है कि एक तो आप उनका रोल डिफाइन यू आर करोगे, नॉट अ कैमरन ग्रीन काइंड। प्लस गुजरात भी ना क्या है कि जब वेंकी 4 पर आप सही से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अदरवाइज वेंकी 4 का अगर ऑप्शन निकला है और गुजरात को अगर 7-8 करोड़ में मिल जाए तो आपको तो बैटिंग चाहिए ही भाई ना। मुझे तो बैटिंग चाहिए, मैं तो आपको नीचे चाहिए। उतार दूंगा उनको। 4 नंबर अगर वो खेले 4 नंबर तो और आपकी क्या? बैटिंग अच्छी हो ऊपर जाएगी। से सुंदर का आ रहा है कि सुंदर का जाने वाला सीन बन रहा है, सुंदर तो का आपको बनेगा और है। बैटिंग चाहिए ही चाहिए। अरे क्या पता भाई अभिषेक नायर ये मिलके एक विकेट कीपर का ऑप्शन ये देखेंगे बस। मुझे लगता है लवनीत कि मैं तो सिसोदिया गुरबाज मैं तो भाई क्यूडी गुरबाज सबको छोड़ूंगा। हाँ मैं भी छोड़ना ही पड़ेगा हाँ हाँ आप एक बंदा भले विकेट कीपर ऑप्शन से आके उठाओ। मैं कह रहा हूँ कोई इंडियन विकेट कीपर उठा लो, हाँ। नीचे है बैटिंग ना? करा दो, आपके ओपनिंग- पास है बैटर तो तो सही। इतने हैं। वेंकटेश से लवनीत ओपनिंग है करवा तो दो, सही। वेंकटेश लेफ्टी सिसोदिया है जी। देखो। नरीन का पता नहीं यार इतना चलेगा नहीं चलेगा, वो गंभीर साहब तो उस वक्त करवा दिया। वेंकटेश के साथ रोहित कर देंगे अगर रोहित आते हैं, ये दोनों Left right नंबर combination 3 भी फिर हो आपके गया अंगकृष आपका। चाहिए, आप बना सकते हो टीम। और भाई सुनील नारायण का अब हो गया वो प्रोडक्ट, जितना निचोड़ सकते थे छोड़ो, उनको कर लो। Bowling में अब लेकिन है। यही वाला पंगा है ना, आप विकेट कीपर ले आओगे 3 नंबर पे तो आपके 3 हो गए, ये रघुवंशी, अब खिलाओगे विकेट कीपर को कहाँ? आप पे रसेल भी है, आप पे रिंकू भी है, आप पे रमनदीप भी है, फिर इंपैक्ट प्लेयर भी ढूंढोगे भाई, इंपैक्ट प्लेयर भी चाहिए होगा, तो फिर वो विकेट कीपर कहाँ पर आप यूटिलाइज करोगे? और नीचे फिर कभी कभी मन में लालच हो जाएगा कि यार इसकी बैटिंग से ही कुछ मैं लुटवा लूं रन, क्या नाम है अपना, बेंडकेट को ले आओ यार, खत्म करो। हाँ खत्म तो करो। बेंडकेट विकेट आ गया तो ऊपर टॉप ऑर्डर में Top बैठ order जाओ। में जेमी हो गया, स्मिथ अगर खत्म आ हो गया। जाता तो जेमी स्मिथ बहुत अच्छा ऑप्शन रहता केकेआर के लिए, एक विकेट कीपर वो बल्लेबाज। अब ये करेगा। जेमी स्मिथ अगर आ जाए ऑप्शन में तो अभिषेक नायर ऑब्वियसली बात है अपना पेन पेंसिल लेके बैठ ही गए होंगे कि क्या क्या चीजें चल रही है। अब सवाल